रिकॉर्डिंग मिलेगी। अभी कैसा है हमारा जो शरीर है, जैसे अभी मैं पहले बोलूंगा, हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी है, कई से राज्य हैं, कई से जिले हैं। ठीक है सर, ये देश है, देश में हर कोई आदमी अपना अपना काम कर रहा है। हर आदमी का अलग अलग काम है, शायद ऐसे कई काम होंगे जिनको हम जानते भी नहीं होंगे। ऐसे लोगों के कई कई काम होते होंगे, ऐसे प्रोफेशन जो हमने सुने भी ना हो सकता है। कई लोगों का पैसा कमाने का तरीका एकदम अलग अलग हो सकता है, जिनके बारे में हमको पता भी ना हो। ठीक है, ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों के काम है। वैसे ही क्या होता है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कम से कम 150 करोड़ सेल्स है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। टिश्यू यानी आप पकड़ के चलो जिला है, ऑर्गन यानी स्टेट है, और 150 करोड़ सेल्स हैं। अभी एक टॉपिक आया हमारे दिमाग में, एक टॉपिक आया, जैसे संसद में बिल पास होता है वैसे हमारे यहाँ पर भी बिल पास होता है। ठीक है सर, कि आप पकड़ के चलो शराब अच्छी चीज है या खराब चीज है। एक टॉपिक आया, अगर आपके सेल्स को शराब की आदत पड़ गई तो यहां पर वोटिंग होती है सर, पिया जाए ना पिया जाए। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी सेल्स के अंदर होती है। आदमी कभी कोई खराब नहीं होता, यहां अंदर वोटिंग होती है। फिर तलब लगती है, जबान में पानी आना शुरू हो जाता है। देखा है आपने, जिन लोगों हम्म। को तलब की आदत रहती है उनके जबान में पानी आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अंदर पूरे 150 करोड़ सेल्स वोटिंग करते हैं इमीडिएटली, फिर उसका प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छी की सरकार बनेगी या बुरे की सरकार बनेगी। अभी अपने अंदर बुरे की सरकार बन रही है तो हम वो बुरा काम करेंगे, अच्छी की सरकार बन रही है तो अच्छा काम करेंगे। अभी इस अच्छे और बुरे के बीच में और क्या क्या चीजें आती है, नैरेटिव, हमारे पास्ट मेमोरीज, आने वाले नैरेटिव। हमारे देश को भी तो नैरेटिव ही खराब करता है सर। एक देश की सत्ता बनाना और उसको उखाड़ के फेंकना तो नैरेटिव का काम है। धीरे धीरे नैरेटिव करते जाओ। आपको लगता है कि विपक्ष गलत गलत नैरेटिव भी कभी कभी करता है, जो भी विपक्ष जहां पर भी बैठा हो वो इसके लिए करता है ताकि ये नैरेटिव धीरे 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 माइंड में स्टोरीज बनाना और उसको फिक्स करना शुरू कर दे और उसके बाद सरकार गिरा दे। हम सेल्स की तरह हैं तो हमारे शरीर का सेल्स भी ऐसे ही है। मानते हो मकरन जी? धीरे 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 नैरेटिव बिल्ड होता है, धीरे 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 नैरेटिव बिल्ड होता है किसी के प्रति और किसी चीज के अगेंस्ट में, और उस पर हमारी प्रतिक्रिया, नहीं नहीं इस बार इसको देते हैं, इस बार उसको देते हैं, इस बार इसको देते हैं। वो चॉइस विद इन द लिमिट ही करता है। उसको आप उसी चीज का चॉइस करोगे जिसको आपको पता है। आप उसी चीज की तर्क में बात करोगे जिसको आप जानते हो, जिस रूप में जानते हो। आपने हाथी को ऐसे देखा तो ऐसे ही देखा है। अगर अगर मैं आपको कुत्ता दिखा दूंगा, बोलूंगा ये भी हाथी है, तो आप बोलोगे नहीं यार, तुम्हारे गांव में इसको हाथी बोलते होंगे, हमारे गांव में इसको कुत्ता कहते हैं। बोलोगे नहीं बोलोगे सर? क्योंकि आपकी मेमोरी में वो वर्ड, वो उसको देखकर कुत्ता ही सेव्ड है। और मैं बिल्ली दिखा के बोलूंगा सर अभी इसको हाथी नहीं कहोगे आप, तो आप क्या करोगे? आप उसको हाथी मान लोगे? क्या बोलोगे? नहीं। भाई साहब तुम्हारे गांव में कुत्ते बिल्ली को हाथी बोलते होंगे, हमारे गांव में तो हम लोग हाथी को ही हाथी बोलते हैं। हाथी कुछ ऐसा दिखता है जिसकी सूंड होती है। मैं बोलूंगा नहीं साहब, हमारे गांव में तो इसको शेर बोलते हैं। हो सकता है हमारी भाषा अलग हो, पर तुम्हारे गांव का शेर हमारे गांव का हाथी है। आप ऐसे ही समझोगे मुझे? हम्म। ये सारी चीजें आपकी स्टोर्ड मेमोरी है। एक तो आपकी स्टोर्ड मेमोरी है, और आपके सारे सेल्स हैं, और अंदर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, और उसके अंदर बीच में बहुत सारी वोटिंग चल रही है। सारे सेल्स वोटिंग करते जा रहे हैं, हर क्षण हर प्रतिक्रिया, दिन ब दिन हर क्षण वोटिंग चलते जा रही है। कंटिन्यूस वोटिंग, कंटिन्यूस वोटिंग। आप इस चीज को मानते हो सर? यस। वर्क, एवरी टाइम वोटिंग, एवरी चाइल्ड हैज इट्स ओन ब्रेन। वर्क, कम्युनिकेशन एंड वोटिंग, ये तीनों चीज हमारे सेल्स कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। यस। और रोज नए सेल्स मर रहे हैं, रोज नए सेल्स पैदा हो रहे हैं। पूरे देश की यस। तरह आप अपने बॉडी के अंदर फील करो। देखो किसी ऋषि ने कैसे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कितनी बड़ी बात कही है सर। सनातन सत्य है, विज्ञान से परे। मानते हो सर? नहीं, वो तो है ही सब। मैनेजमेंट तो ऑल इज सेम।
जो तभी पराशक्तियों का मैनेजमेंट है वही इस पृथ्वी पे मैनेजमेंट लागू है। यहाँ वो व्यक्ति कर रहे हैं, वहां वो पराशक्तियां कर रहे हैं। वही बस एडमिनिस्ट्रेशन है, वही सब कुछ है। वही सिस्टम चल रहा है। अभी मैंने वही यहाँ पर मैंने अपने आप को टच किया, तो मेरे ब्रेन को सिंबल गया कि यहाँ पर किसी ने इन सेल्स को टच किया है। ये सिक्योरिटी है, कैजुअल है, या कन्विंस है, कंफर्ट है, इसको किस में गिने? किसी ने आपके गाल पर हाथ रखा, ये प्यार वाला है, गुस्से वाला है, तमाचे वाला है? ये मैसेज पहुंचाना, समझ रहे हैं सर? उसके लिए फिर प्रतिक्रिया बनती है, स्टोर्ड। अरे ये तो पापा है, अरे पापा ने एक थप्पड़ लगा दिया, तो पापा थप्पड़ लगा सकते हैं। पापा से मार खाई है किसी ने? आई है। हाँ, फिर अच्छी बात है। तो पापा मार सकते हैं। ये आपके आपका आपने अपने आप को क्या, आपको क्या सिखाया गया? एक तो आपको नैरेटिव दिया गया कि पापा आपको मार सकते हैं, पापा आपके भलाई के लिए ही आपको मारेंगे, आपके बुराई के लिए पापा कभी आपको चांटा नहीं मारेंगे, बताया गया सर। ये सत्य भी है, पर ये आपको बताया गया। उसके बाद पापा ने आपको कानपट्टी के नीचे एक थप्पड़ दिया, तो आपने क्या कहा? पापा ने मारा है तो गलत नहीं होगा, मैंने ही कुछ गलत किया होगा। सही बात है। तो सेल्स ने वो रिएक्शन दिया, वो प्रतिक्रिया बनाई ना सर। तो इसको हम ट्रेन कर रहे हैं। पापा ने मारा, अच्छी बात है। समाज जब हमको चमाते तमाचे मारता है, तो हम अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम यहां से ट्रेन कर रहे हैं अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा, अपनी स्टोर्ड मेमोरी के द्वारा। यूज टू हो जाते हैं उससे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ब्रेन ट्रेंड है, हमारा पूरा बॉडी का सेल ट्रेंड होता है। चाय पीने से ताजगी आ जाएगी, ब्रेन ट्रेंड है। सिगरेट पीने से नींद चले जाएगी, ब्रेन ट्रेंड है। सेल्स वैसे बिहेव कर रहे हैं। सब ये सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और ऊपर से यहाँ पर क्या है, राहु केतु मंगल ये सब घूम रहे हैं अपने अपने कक्ष पे। राहु का काम ये है, केतु का काम ये है, मंगल का काम ये है, उनका काम ये है, और हम उनके हिसाब से भी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, यानी रिएक्शन देते जा रहे हैं। आपको लगता है, जैसे प्रणव जी को मैंने बताया था कि क्या शनि का काम है मकरन जी की कुंडली में आके आग लगाना? शनि के पास और कोई काम नहीं है? सारे एस्ट्रोलॉजर इधर उधर हो जाए, क्या शनि का काम यही रह गया कि मकरन की जिंदगी में आग लगा दो? 7.5 दिखा दो। दिखाओ अपनी 7.5 और मकरन की कुंडली उजाड़ के रख दो उसकी। क्या शनि के पास दूसरा कोई काम नहीं है? भगवान शनि है वो। इवन डोनाल्ड ट्रंप तुमको नहीं जानता। भगवान शनि इतनी कृपा करें कि मकरन की जिंदगी में आके आग लगाए, ये तो कृपा होगी ना। अरे इतना बड़ा आदमी के साथ तुम्हारा संबंध है डायरेक्ट, क्यों मकरन जी? सोचने वाली बात है। और कोई काम नहीं है क्या उनके पास? राहु आ रहा है, कुंदन जी की जिंदगी बिगाड़ दे रहा है। क्या राहु के पास कोई काम ही नहीं है? अरे असुरों का सेनापति है वो चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप की उखाड़ दे, वो क्यों कुंदन मिश्रा के पीछे पड़ा हुआ है क्या? मकरंद और कुंदन मिश्रा कौन है? प्रणव कौन है? संताना? अरे वो लोग अपने कक्ष में ही घूम रहे हैं। उनकी एनर्जी वो चीजें करती है हमारे सेल्स से, वैसे वैसे रिएक्शन जाता है। हम हैं जो उनके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। राहु के गुरुत्वाकर्षण से वो केमिकल्स, वो बॉडी चेंजेस हमारी करती है, और हम रिएक्ट कर रहे हैं, और हम अपने बॉडी को ट्रेन भी कर रहे हैं उसके हिसाब से। आप राहु समझ रहे कुछ हो? नहीं कर रहा बेचारा। सही बात। शनि क्या, शनि आएगा तो क्या करते हैं? शनि आए तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं? सबसे पहला क्या करते हैं? हमारे बॉडी में एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, डाइजेशन फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमारा बॉडी, जब आपका डाइजेशन फास्ट होता है तो आप क्या करते हो? खाना खाने के बाद, डाइजेशन शुरू होने के बाद एक छोटी झपकी लेने का मन करता है। वो क्यों करता है मन? क्या होता है? जब डाइजेशन हो रहा होता है तो पूरी बॉडी की जो फोकस है वो एनर्जी डाइजेशन की ओर जाती है। तो आपके बाकी बॉडी क्या करता है? डाइजेशन होकर एनर्जी कन्वर्ट होने दो। पर हमको आता है आलस, आता है ना?
वो माना कि वो आलस जो है वो बॉडी का कंस्ट्रेंट है, पर बाकी टाइम पे जो आलस आता है उसको क्या करते हैं हम? हमने उस समय के आलस को क्या माना है? स्वीट माना है। स्वीट माना है ना? तो बाकी टाइम का आलस भी हमारे लिए स्वीट होगा, और बाकी टाइम जब आलस करेंगे तो हमारे अकाउंट में उसके हिसाब से गिनती हो जाएगी। तो आलस मतलब शनि। आपका बॉडी जब भी आलस कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, मतलब आप शनि को इन्वोक आप कर रहे हो। शनि तो बेचारा उधर घूम रहा है, और लोग दोष शनि पे लगाते हैं कि भैया मकरंद जी तुम्हारी जिंदगी शनि जी ने खराब कर दी है। अब किसी पे तो दोष मढ़ू, मुझे पैसा कमाना है। वो ये तो नहीं बोल सकता मकरंद जी तुम शनि के साथ सही रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम उसको पैसा दोगे? नहीं देंगे। तुम बदमाश हो करके बोलेगा वो? वो जहर है। जहर पी रहे हो तुम, मर रहे हो तुम, और जहर को गाली दोगे तो जहर क्या करेगा? जहर तो अपनी प्रवृत्ति छोड़ नहीं सकता। अब मैं बोलूंगा जहर की वजह से मृत्यु हो गई है, ये नहीं बोलूंगा पीने वाले को पता था ये जहर है फिर भी पी रहा है। अभी पेप्सी कोको कोला ये सब तो नश्वर चीज है, पर पीने वाले तो पी रहे हैं सर। कितने करोड़ों की बिक्री हो रही है, जहर ही है। राहु काम कर गया। मजा आया सर? नहीं बिक रहा है सर अब कोको सर कोला पेप्सी? इसमें एक क्वेश्चन सब सामने आ रहा है। हम्म। अ, मनुष्य प्रणव प्रणव, हम्म। देन एमएलए, हम्म। then मंत्री स्टेट मिनिस्टर, then सीएम, हम्म। then कैबिनेट मिनिस्टर, हम्म। then पीएम, हम्म। then राष्ट्रपति, then मोक्ष। देखो सर, अभी अभी आप समझो। दूसरा प्रणव, हम्म। साधना, सिद्धि, हम्म। और उसके ऊपर का जो भी होता है, और परमानंद। हम्म। तो क्या ये दो रास्ते हैं? नहीं, एक ही रास्ता है सर। जो आपने दूसरा बोला वही रास्ता है। मैं पहला आपको मेरी बुद्धि एक्यूमुलेट करने बोल रहा है, देखो सर, पहला आपको एक्यूमुलेट करने बोल रहा है, दूसरा आपको डिस्चार्ज करने बोल रहा है। मैं कहना चाहता था आपसे कि मैं तो सीएम पीएम वाले रास्ते से मोक्ष लूंगा। आपने नहीं सर, उसमें बोल लास्ट दिया में एक आपने ही जो मोक्ष बोला है, देखो इच्छाएं कभी मरती नहीं है। आप फिर भारत के राष्ट्रपति बनो, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनो, फिर पूरे जगत के राष्ट्रपति बनो, उसके बाद इंद्र बनो, उसके बाद भगवान बनो। बहुत कुछ है हाँ, ना है सर। ना चैनल। आपकी आपकी वही लिमिट तो। छोटी है कि भारत का राष्ट्रपति बन रहे हो आप। हाँ, मेरे आपकी चैनल सोच छोटी है। चैनल दो है सब। चैनल दो, दूसरी जगह पे आप डायरेक्ट भगवान ही बन रहे हो, यहाँ पर आप छोटे तो स्तर पे जा रहे आप कहाँ ले जा रहे हो हमें? हो। सर इस मैं वाले चैनल से ले जा रहे हैं, सर रास्ता मैं जो आप हमें दिखा रहे हैं मतलब, सर मैं और आपको इस वाले चैनल से। सर मैं आपको बोल रहा हूँ, आज मैं आपको एक साधना सिखाने वाला हूँ, एक वो साधना जो मैंने अभी आपको सिखाई। ठीक है सर? साधना क्या है कि हमारे दिमाग के तर्क हमें काम नहीं करने देते। एक एक साधना एक गुप्त साधना है समझो। हमें हमारे हम एक आदमी को शराब पीने की आदत है, ठीक है? एक आदमी को शराब नहीं पीने की आदत है। शराब पीने वाला मरने वाला है, पक्का मरने यस। वाला है। और नहीं पीने वाला क्या लाइफ लॉन्ग जीने वाला है? वो भी मरने वाला है। सिगरेट पीने वाला मरने वाला है, सिगरेट नहीं पीने वाला भी मरने वाला है। मरने वाला है कि नहीं मरने वाला है? सिगरेट न पीने से वो महान हो जाता है क्या? नहीं, अभी मैं एक चीज बोलता हूं कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। संभव सभी ने किया जिंदगी में, हम्म। समझो अनजाने में मानो, हो जाता। तो क्या, तो अगर अभी समझो मानो कि मकरन जी ने आज तक एक भी गलत काम नहीं किया, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मान ले। तो क्या मैं मकरन जी को श्रेष्ठ मानूं? बताओ, इसका मानना चाहिए नहीं उत्तर मानना चाहिए? मानना चाहिए ना। क्यों मानना चाहिए? तुमने अच्छा काम क्या किया है?
गलत काम नहीं किया तो तुमने गलत काम नहीं किया, अच्छा काम क्या किया है श्रेष्ठ मानने के लिए? यस। गलत काम तो कुत्ता भी नहीं करता है, श्रेष्ठ गधा के भी नहीं लिए। कर रहा है। देखो सर, आप सुनो, एक बात समझो श्रेष्ठ सर, काम आप करोगे तो श्रेष्ठ मान मिलेगा ना। गलत सुनिए काम तो सर। आज तक देखो, मैं एक सर, कविता सुनाता हूँ। हमारी हमारी कामना सुनिए, हम्म। हमारी आकांक्षा सुनिए। हम्म। हम आपके चेले बने हैं। मतलब यूं नहीं कह रहे थे, आप समझ, 2 मिनट सुन लो। हम्म। हम कुंदन जी, मकरन जी और भी अन्य हम्म। जितने भी हैं, रवि जी वो हैं। कहीं ना कहीं किसी बहुत एक रिद्धि सिद्धि की आकांक्षा में बैठे हैं। वो रिद्धि सिद्धि मैं दिला दूंगा सर, देखो लाइव में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मेरा में दे रहा प्रश्न, इंक्लूडिंग मी, मैं नहीं कह रहा कुंदन जी, मैं भी, हूँ मैं मकरन वो जी भी, एवरीबडी इज सिटिंग कि आज। ये हम लोग इतने थोड़ा सा, आपने हमें इतना ऋण से धो लिया है कि हम ये समझने लगे हैं कि रिद्धि सिद्धि के बाद भी एक ऊंचा स्थान है। पहले रिद्धि सिद्धि पाले, फिर वहां तक भी जाएंगे। हम ऐसे बन अभी गए। सर, अभी मैं रिद्धि सिद्धि पर भी आऊंगा, ठीक है सर। सिद्धि किसको प्राप्त करनी है सर? भौतिक रिद्धि सिद्धि सर, मतलब हाँ, भौतिक सुख के साथ आगे बढ़ना, ठीक है ठीक है, भौतिक सुख पाना कोई गलत नहीं है। भौतिक सुख यही पाना, सबकी आकांक्षा है सर। भौतिक बिल्कुल, सुख, भौतिक पक्का सुख कोई बता। गलत, कोई गलत इच्छा नहीं है, ठीक है हाँ सर। हाँ, भौतिक सुख। भौतिक सुख गलत इच्छा नहीं है, ठीक है सर। भौतिक सुख के बारे में मैं बताऊंगा, सिद्धियों के बारे में मैं बताऊंगा सर, सिद्धियों के बारे में, ध्यान के बारे में, इनके बारे में बताऊंगा। पर पहले आप ये टॉपिक समझो कि हमारे अंदर बहुत रोज चुनाव होते रहते हैं। यस। तो उस चुनाव को मैनिपुलेट सबसे पहले कौन कर रहा है मालूम है सर? एक ब्रेन। सरकारी बाबू मैनिपुलेट कर रहा है, जिसको अथॉरिटी है, कौन है बताओ? हमारी बुद्धि। सेल्फ, बुद्धि, बुद्धि, हाँ। ये सब सरकारी बाबू है, सब सारे इधर। इलेक्शन कमिश्नर इधर बैठा हुआ है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। वो क्या करता है? अरे जाने देना, एक दिन पीने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, आज इस सेल को जिता देते हैं, आज उस पार्टी को जिता देते हैं। ये क्या करता है? अपने प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से काम करता रहता है सर। उसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा काम कर रहा है, ऊपर से जो ग्रह की चाल है उस पर आपका रिएक्शन है। अभी मैं आपको बोलता हूं कि आपकी जो अत्या है वो शुक्र है, मामी शुक्र है, पत्नी शुक्र है, अत्या की लड़की शुक्र है, इनसे आपका रिश्ता कैसा है? तो शुक्र मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहां पर घूम रहा है, शुक्र की एनर्जी आपके आसपास में भी घूम रही है, आपके साथ चल रही है। आपने चीनी खा लिया, शुक्र है। बासमती राइस खा लिया, शुक्र है। दाल खा लिया, गुरु है। जिसमें प्रोटीन आया वो गुरु है। मजा आ गया सर सुन के? हरी सब्जी खाई, बुद्ध है। पालक खाया, बुद्ध है। बुद्ध का मटेरियल है। अब पालक से मिलने वाला प्रोटीन, दाल से मिलने वाला प्रोटीन और मीट से मिलने वाला प्रोटीन, मीट क्या है? मार्स है। मीट क्या है? हाँ, अब मीट में भी वो मीट है, मतलब उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है सर, उनकी जिनके कान नहीं है। कितने पक्षियों में कान होते हैं सर, देखा है आपने, कभी नोट किया है? ज्यादातर में नहीं होते। जिनमें कान नहीं है वो बुद्ध, उनका बुद्ध खराब है, उनको खा लिया तो। तो क्योंकि सर, सुनना, खाने से भी हम एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, सुनने से, खाने से, टीवी से, मीडिया से, लोगों से मिलने से, हर चीज में आप जैसे अपने आप में एक एनर्जी है, एक चलता फिरता भारत है, वैसे कुंदन जी भी तो चलता फिरता भारत है। हाँ। दो देशों के बीच में जब बात होती है, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको लगता है फॉरेन मिनिस्टर दो बात कर रहे हैं, दो फॉरेन मिनिस्टर ही आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपके ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, ये उस पर प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे, न जाने कितनी प्रतिक्रियाएं एक साथ, और अंदर एक साथ इतने इलेक्शन। उसके बाद बनती है आदत, उसके बाद बनता है आदत, आदत के बाद क्या बनता है? आदत के अनुसार कार्य। फिर उसमें आप अपनी और नई प्रतिक्रियाएं जोड़ते जाते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा, जबकि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कोई सिद्ध नहीं होता। सही बात है ना? वो हम अपने मन से, अपने नजरिए से देते हैं।
वो मेरा व्यू होता है, वो जनरलाइज होता है, वो एक लेबल होता है जो हम लेबल लगाना शुरू करते हैं उधर, और उसके बाद हम अपने जीवन को गटर बनाते हैं, अच्छे से गटर बनाते हैं। मानते हैं सर? तो हमारे अंदर की ये वोटिंग जो है, इसको, ये जो मैनिपुलेशन वोटिंग है, इतने सारे चीजों से जो वोटिंग होती है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए सर? इसको गुरु गोरखनाथ जी के तरीके से ही कंट्रोल किया जा सकता है, जो नवनाथ है उनके तरीके से ही। तो आज साधना सिखा रहा हूं मैं, साधना सीखने में मजा आएगा। नमस्ते नीरू जी। साधना यानी हम लोग मानते हैं कि ऋषि योगी बैठे हुए हैं ऐसे आंखें बंद करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही साधना। अरे वो लोग बहुत ऊपर के लेवल पे पहुंच गए हैं भैया, हम लोग सीधा सीधा विश्वामित्र बनते हैं। आप यूट्यूब में जाओगे, आपको अप्सरा साधनाएं मिल जाएगी उधर। हाँ कुंदन जी, है क्या नहीं अप्सरा साधनाएं यूट्यूब जी पे? सर, जी सर, जी सर। आप इसको 18 दिन माला जप लो, अप्सरा आ जाएगी, उसके बाद करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। भैया जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं है, अगर जानता हूं कि ऐसे करोड़ों रुपए आते हैं, तो मेरे पास टाइम रहेगा आपसे बात करने का, यूट्यूब पे वीडियो बनाने का? हाँ? अरे भैया आप नींबू फिरा दो बस, ऐसे जगह पे नींबू फिरा दो, उस जगह पे काली मिर्च रख दो, आपके घर में अकुत पैसा आने लगेगा। भैया वो अरबों रुपए कमाना छोड़ के आपको ये आइडिया बांटेगा ये यूट्यूब के एक व्यू के लिए? आप बताओ, अगर आपको ये बात सीक्रेट पता होती कि नींबू नॉर्थ वेस्ट में जाके पानी के हंडे में नींबू रखने से अगर पैसा आता है, अगर आपको ये बात पता होती, तो आपका परिवार तो अभी अंबानी होता, थोड़े ना यूट्यूब में आता। ये फॉर्मूला तो अंबानी को पता होगा, अंबानी को पता है ये फॉर्मूला क्या है, और अंबानी ये फॉर्मूला, बताओ, कोई तो बताओ। ये लोग जो दावा करते हैं पैसों की बारिश होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सही से नहीं होगा ये सब। मैं वही कहता हूं कि 10वें मंजिले से नीचे कूद के आराम से कूद सकते हैं, पर नीचे से ऊपर जाने के लिए एक एक सीढ़ी ही जाना पड़ेगा। लिफ्ट भी जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होकर ही जाएगा, पर नीचे आसान है, ऊपर आपको अपना एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, कर्म का सिद्धांत करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कर्म का आउटकम आता है, वो भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आपका कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। लोग भगवान ये बोल रहे हैं कि भैया फल की इच्छा मत करो, तो भगवान तो बेवकूफ है। बिना फल की इच्छा कर मैं कर्म कैसे करूं? आपने कभी सवाल पूछा है ये? सारे सारे जो कथाकार हैं यही बोल रहे हैं फल की इच्छा मत करो। अरे क्यों ना करे फल की इच्छा? मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं पास हो जाऊं। क्यों मकरन जी, सही बात है ना? सही बात है सर, कंपनी तो फल ही मांगती है, कर्म नहीं मांगती। बहुत सही कहा आपने, पर मैं ये बोल रहा हूं अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पास होने के लिए पढ़ाई करोगे ना, बिल्कुल। और पढ़ाई करके भी पास नहीं हो, सेलेक्ट नहीं हो, तो क्या करना? भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं ओनली एक्शन इज इन योर कंट्रोल, एकदम प्रिसाइज बता रहा हूं, रिएक्शन इज नन ऑफ योर बिजनेस। रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अभी यहाँ पे प्रणव जी हैं, नीरू जी हैं, रवि जी हैं, कुंदन जी हैं, मकरन जी हैं, ये सब लोग हैं, ये सब लोगों का एग्जाम रखा है मैंने, ठीक है? प्रणव जी ने 10 घंटा पढ़ाई की है, मकरन जी ने 6 घंटा पढ़ाई की है, कुंदन जी ने 4 घंटा पढ़ाई की है, नीरू जी ने 4 घंटा पढ़ाई की है, रवि जी ने 4 घंटा पढ़ाई की है। अभी क्या होता है, इसमें से जिसने 4 घंटा पढ़ाई की है, रवि जी वो पास हो गए। आप एक ही सिलेक्शन सीट था, तो प्रणव जी बोल रहे यार मैंने 10 घंटे पढ़ाई की। हे भगवान तू तो गलत है, रवि ने तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई की, उसको कैसे मिलना चाहिए? सही बात है, ये तो अन्याय हो गया। सही बात है ना? तो भगवान बोलते हैं बेटा ये बात नहीं है, रवि के पढ़ाई करने का तरीका देखो। वो
रोज के 4 घंटे में 3 घंटे पढ़ता है, एक घंटा लिख के देखता है। वो उस जो उसने पढ़ाई की उसको रिवीजन करता है। आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया, कि वो आप लोगों ने उसकी जैसे प्रैक्टिस नहीं किया। हाँ, उसका व्यवहार अच्छा था, उसने ये सोचा कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, उस क्वेश्चन की पढ़ाई की उसने। उसने आंसर कैसा देना है उस पर काम किया उसने। उसने प्रिसाइज काम किया है, इंटेलिजेंट काम किया है, इसके लिए वो सिलेक्ट हो गया। क्योंकि अभी यहाँ पर कुंदन जी ने भी 6 घंटा पढ़ाई की है, पर कुंदन जी भी सेलेक्ट नहीं हुए, तो बोलते मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैंने इसमें से आधा करके रखा हुआ है। प्रणव जी बोलते मैंने इसमें से इतना परसेंट करके। एक्शन हमारे कंट्रोल में है। मैं अभी एक शब्द बोल रहा हूं, मैं समझो अगर एक एक मौलाना है, उसने बोला सूरा नंबर 9/5 में ऐसा लिखा है, ये है, हिंदू सही नहीं है, तो हमें हिंदुओं के साथ ऐसा कर देना चाहिए। तो उससे निकलते हैं आतंकवादी। उसने सिर्फ शब्द बोला है, एक आतंकवादी ने आकर क्या कर दिया, बम विस्फोट कर दिया, कई मासूम मर गए। उसने सिर्फ शब्द बोला था। पाकिस्तान में ऐसे कई सारे मदरसे हैं जहां पर यह सिखाया जाता है। उसने सिर्फ शब्द बोला और यहां पर कितने मासूम मारे गए। वो मासूम मारे गए, उनके बच्चों पर क्या असर हुआ, उनके परिवार पर क्या असर हुआ, उनके वंश पर क्या असर हुआ, उसकी वजह से देश को क्या असर हुआ, देश की इकोनॉमी पे क्या असर हुआ। सोचो, एक आदमी का एक गलत शब्द, उसका एंड कितना बड़ा है। आप समझ रहे हो, क्या कंट्रोल में है उसके प्रतिक्रिया, रिएक्शन उसके कंट्रोल में है। आप जो कर्म कर रहे हो उसका रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ आपका एक्शन आपके कंट्रोल में है। इसलिए मैं आज जो साधना सिखा रहा हूं वो साधना नित्य करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आपने अपने कुल देवता को, अपने माता पिता को, अपने इष्ट देवता, जो भी इष्ट देवता वो हैं जिनको आप पसंद करते हैं, ठीक है, किसी भी इष्ट देवता को, क्योंकि देवता एक ही है, उनके स्वरूप जो है अलग अलग कर्म करते हुए आपने देखा होगा। हम मानव एक ही हैं, पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना। समझ रहे हैं आपको, कोई काला है, कोई काला है, कोई गोरा है, सही बात है ना। पर है तो सब मानव वाले काम ही करते हैं ना सब। मानव बोल के मानव वाले ही काम करते हैं, कुत्ता बोल के कुत्ता वाले ही काम करता है। तो परमेश्वर भी एक ही है, पर परमेश्वर के रूप अनेक है। तो आपको उनका जो रूप पसंद आता है, क्यों पसंद आता है, क्योंकि आपका बॉडी उस चीज को की कमी अपने अंदर महसूस करता है। कोई कहता है मेरे गणेश जी बड़े इष्ट के हैं, तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी वो डेवलप करना चाहता है। क्यों बोलता है बजरंग बली, क्योंकि वो अपने फेयर को ओवरकम करना चाहता है। क्यों बोलता है माता सरस्वती, क्योंकि उसको पढ़ाई चाहिए। लक्ष्मी जी, क्योंकि उसको धन चाहिए, धन के स्तोत्र ढूंढने हैं। लक्ष्मी जी को ढूंढना है तो पहले नारायण जी को ढूंढो, आपको लक्ष्मी जी अपने आप मिल जाएंगी, उनके साथ ही रहती हैं, नारायण सेवा ही करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी उस देवता के प्रति जाता है। तो उन इष्ट देवता का प्रार्थना करना है। उन इष्ट देवता की प्रार्थना करने के बाद हर चीज को धन्यवाद बोलना है। आपको जो भी चीज मिलती है, घर में आपको चाय बना के दे दी, चाय के लिए धन्यवाद। फिर आप क्या करेंगे, बोलना गुरु जी का आदेश, लिख के रखना है, लिख के रख लो, साधना है ये, लिख के रखना है, लिख के रख लो। जो बोल रहा हूं ये मंत्र है, लिख के रखना है, लिख के रख लो। ऐसा नहीं है कि भगवान को सिर्फ संस्कृति आती है, भगवान वो हर भाषा समझ सकता है जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। रवि जी वीडियो में आ जाइए, नीरू जी आ सकते हैं वीडियो में, ये मंत्र लिख लो। मंत्र लिख लो सर। देखो आपका आपका लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आप ये मंत्र की साधना करोगे तो 3 साल लगेंगे, पर चेंज हो जाएगा। लिखो ओम माता पिता को प्रणाम,
ओम माता पिता को प्रणाम लिख दिया। अपने पितरों को प्रणाम। मां प्रकृति को प्रणाम। ओम माता पिता को प्रणाम प्रणाम, अपने पितरों को प्रणाम, मां प्रकृति को प्रणाम। उसके बाद लिखो मेरे कुल देवी देवता को प्रणाम। सबसे पहले अपने ओरिजिन को, यहीं से आपका ओरिजिन हुआ है, इनको प्रणाम किया आपने। सभी को धन्यवाद। भोलेनाथ को प्रणाम, मेरे गुरु को प्रणाम। आदेश। सर एक बार रिपीट करेंगे? रिपीट करता हूं, एक मिनट। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम। ओम ओम माता पिता माता को पिता को प्रणाम। प्रणाम। जी। अपने पितरों को प्रणाम। ठीक है। मां प्रकृति को प्रणाम। अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम। ठीक है। सभी को धन्यवाद। अपने तरीके से सभी को धन्यवाद। ठीक है। उसके बाद लिखना आदेश। भोलेनाथ को प्रणाम। हाँ, भोलेनाथ को प्रणाम, मेरे मेरे गुरु गुरु को। को प्रणाम। उसके बाद लिखो आदेश। आदेश। आदेश लिखने के बाद क्या करना, अपना टाइम टेबल लिखना। आदेश, सॉरी, आदेश के बाद अपना नाम लिखना। आदेश किसको है? अमुक, यानी संताना अय्यर या रवि या मकरंद या प्रणव या कुंदन, उनको, इसको आदेश है, आदेश। और अपना टाइम टेबल लिखना। उसके बाद रोज का टाइम टेबल, 10 बजे नहाऊंगा, 11 बजे ऑफिस का ये काम है, ये काम है। 4 मुख्य काम लिखना अपने दिन के, 4 मुख्य काम लिखना। छोटे काम लिखना, मुख्य काम और छोटे काम। जैसे मैं इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे ऑफिस जाऊंगा, ऐसे ही पहले छोटे छोटे काम लिखो, उसके बाद बड़े काम लिखना। करोड़पति बन जाना है ऐसा नहीं लिखना, छोटे छोटे काम लिखो। मैं नहाने वाला हूं, मैं ऑफिस जाके ये वाला काम करने वाला हूं। छोटा काम, यू गॉट द पॉइंट। वेरी स्मॉल स्मॉल वर्क, टाइनी वर्क। मैं 10 बजे पूजा करूंगा, 11 बजे मैं स्कूल जाना है बच्चों को लेने के लिए, 12 बजे मुझे सब्जी लाना है, शाम को आते वक्त सब्जी लेके आना है, ऐसे वाले। आप समझ रहे हो? जो आप 100% कर सकते हो। क्या लिखना है वर्क उसमें आज का इंपॉर्टेंट? वो वर्क जो आप 100% कर सकते हो। समझ में है सर? वो लिखना है अपने टाइम टेबल में आज का। बोला धन्यवाद, वापस से वो टाइम टेबल लिखने के बाद लिखना है धन्यवाद। आपका वचन मेरे विचार मंत्र बने। प्रकृति मेरी तंत्र बने। आपका वचन मेरे विचार मंत्र बने, प्रकृति मेरे तंत्र बने। कर्म घटे,
प्रकृति तंत्र बने, कर्म घटे, श्रेय आपको, मेरा कुछ नहीं। श्रेय आपको, मेरा कुछ नहीं। वचन सत्य हुआ। धन्यवाद। मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। ब्रह्म सत्य साबित हुआ। क्या लिखोगे? ब्रह्म सत्य साबित हुआ। बस। ब्रह्म और क्या करना है? शाम को इस चीज को, आपने जो काम किया वो काम हो गया है, तो उस पर टिक लिखना है। ब्रह्म सत्य, वापस से उसको पढ़ना है और उस ब्रह्म सत्य साबित हुआ ऐसे करके उसको टिक मारना है। करके देखो। आप पहले छोटे छोटे काम लेना, पहले छोटे छोटे काम लेना है। ये क्या है? ये साधना है। ये क्या है? ये साधना है। इसमें क्या है, आप इस साधना का काम कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जब आप ये काम करते हो, अपने छोटे छोटे काम साबित हुआ, आप अपने ब्रेन को आदेश दे रहा हो और वो आदेश पूर्ण हो रहा है। समझ रहे हैं आपको? आपने तो अभी मान के रखा है मैं जो भी बोलता हूं वो होता ही नहीं है क्या नहीं? जो मैं चाहता हूं होता ही नहीं है, और उसकी वजह से आप दुखी दुखी घूम रहे हो। यही जिंदगी है ना सर? बराबर है? अभी आप जो बोल रहे हो वो कर रहे हो। आपका आदेश प्रकृति के साथ आप फॉलो कर रहे हो। जब आप इस सिंक्रोनाइजेशन में 1 साल रोज आप सुबह का टाइम टेबल बना रहे हो, ये आदेश लिख रहे हो और उसकी परिपालना कर रहे हो, और लास्ट में बोल रहे हो ब्रह्म सत्य साबित हुआ है। सही बात है ना? ये धीरे 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 आपके कर्म दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं आज वॉकिंग के लिए जा रहा हूं, मैं मतलब वॉकिंग के लिए जा रहा हूं, ब्रह्म सत्य साबित हुआ। मैं आने के बाद रात को अपने ब्रह्म सत्य को खुद सिद्ध कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? सुबह लिखा, रात को पढ़ा, तो आपने क्या किया? उसको सिद्धि। बेटा धीरे धीरे सिद्धि आएगी बेटा, एक दिन से सिद्धि पूरी नहीं होगी। एक एक वर्ड पढ़ो, फिर एक एक चैप्टर, फिर एक एक क्लास, फिर डिग्री। मानते हो नहीं मानते हो? तो ये सुबह सर रोज सुबह लिखना है, शाम को उसको एनालाइज करके टिक टिक करना है। करके, और याद रखे जो लिखा वो 100% होना चाहिए। ज्यादा मत लिखो, कम लिखो, पर जो लिखा वो होना ही चाहिए, विदाउट फेल, विदाउट फेल। आपने आदेश पास किया ब्रह्म का, तो पूरा होना चाहिए। ये आप करते जाओगे तो आपके अंदर ये आदत आएगी कि ब्रह्म का आदेश है, ब्रह्म के साथ आपका आदेश होगा और वो आप अपने आदेश को पालन करो। आप एक बात बताओ, आप अपने आप को दिए हुए वचन को अगर पूरा करोगे तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? सुंदर हाँ? सुंदर। एक बार रिपीट कर दूं सर? थोड़ी देर के बाद ये मंत्र वापस से आप रिपीट करना सर। मैं एक ही नहीं चीज मतलब मेरे सवाल का गलत तो नहीं लिखा आपने, ये चेक करने के लिए आपको बतानी। हाँ, वो आपको लास्ट में रिपीट करना है सर। ठीक ठीक है? है सर। मुझे एक ही बात बताओ, अगर आपने अपने आप को दिए हुए सारे वचन को आप पूरे करने लग गए, या अगर ये आपकी आदत बन गई, इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा वचन किसके तोड़ते हो पता है आपको? खुद अपने आप के। को दिए हुए वचन। इसकी वजह से आपके जीवन में इतना दुख है। मानते हो नहीं मानते हो? क्यों मकरन जी? मानते हैं सर। यही साधना है और यही आपको सिद्धि देगी।
और इसमें जो मैंने मंत्र बोला है वो मंत्र मंत्र है। उसमें जो आप काम कर रहे हो वो तंत्र है। उसमें पेपर और पेन आपका यंत्र है। मंत्र यंत्र तंत्र सभी जोड़ करके ही ये साधना बनी है। और उस पे कर्म, ऊपर से साधना और रोज की सिद्धि। और ये सिद्धि धीरे 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 ही बढ़ती है। और जिस दिन ये सिद्धि बढ़ गई उस दिन आपका दिमाग क्या होगा, आज ईश्वर के आशीर्वाद से ये काम को मैं सफल करने जा रहा हूं। फिर आपके जो काम होंगे ये छोटे 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 होंगे। फिर धीरे धीरे इसमें बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। बड़े 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 से लेकर आप एक दिन, पहले दिन 1 पुशअप्स कर रहे हो, फिर 2 पुशअप्स कर रहे हो, फिर 10 दिन बाद आप 3 पुशअप्स कर रहे हो, 1 महीने के बाद आप 50 पुशअप्स कर लोगे, 6 महीने के बाद आप बॉडी बिल्डर हो जाओगे। समझ रहे हैं आपको सर? नहीं समझा? स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो पर पक्का पा रहे हो। इसका आउटकम आना ही आना है। आउटकम ना आए तो वो साधना ही बेकार है। आपको लगता है इसका आउटकम आएगा? कितने विश्वास करते हैं इसमें? सर जी सर, 100% आएगा आएगा। सर। साधना से सिद्धि हमेशा मिलती है, पर साधना करने का तरीका लोगों को पता नहीं है। अब आप बोलो कि आप बैठ के ओम ओम जपोगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, पर आपका कार्य होगा? भगवान ने आपको काम करने से रोका है? और मैं रात को बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करूंगा और एग्जाम के लिए पढ़ के नहीं जाऊंगा, भोलेनाथ आके एग्जाम दे? तो यार उनको उनका काम करने दो यार। न जाने कितने कीटाणु हैं, कितने कॉकरोच हैं, कितने मच्छर हैं, कितने लोगों की कितने हे अन्न, गुरु। कितने लोगों तक अन्न पहुंचाना है ना? प्रकृति को सही घुमाना है उनको। उनको उनका काम करने दो, हमारा एग्जाम हम देंगे। क्या कहते हो? और ये साधना, ये जो मंत्र मैंने लिखा है, ये मंत्र आपके शरीर के अंदर का जो मैंने कहा है, जो इलेक्शन एंड वोटिंग वगैरह जो हो रहा है ना, इसको पूरा फिल्टर कर देगा। अभी मंत्र पढ़ो प्रणव जी, सब करेक्शन देख लेना सब लोग। ओम माता पिता को प्रणाम, अपने पितरों को प्रणाम, माँ प्रकृति को प्रणाम, मेरे कुल देवता को प्रणाम, मेरी कुल देवी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। स्टॉप। भगवान यहां पर क्या भोलेनाथ किया? को प्रणाम। एक मिनट सर, स्टॉप स्टॉप, यहां पर स्टॉप। यहां तक आपने क्या किया है? अपने अस्तित्व को, आप ऐसे ही नहीं पैदा हुए। हम हिंदू हैं, हम ऐसे ही पैदा नहीं हुए। साइंस कहता है बंदर से इंसान बने। हम अब बंदर से बने हो क्या? किसके पिताजी बंदर थे यहाँ पे? कौन है यहाँ पे बंदर की औलाद? कौन मानता है अपने आप को? है कोई बंदर की औलाद? नहीं ना? सिर्फ आपका नाम कुंदन, प्रणव, मकरंद, रवि, नीरू ये रखने के लिए आपके पितरों ने कीमत चुकाई है। अंग्रेज आए, मुगल आए, ये आए, इतने आक्रांत आए, ऐसा संविधान इतना खिलाफ बनने के बाद भी ये नाम रखने के लिए कीमत चुकाई गई है। उनको नमन करना बहुत जरूरी है। उनको नमन करोगे तो आप अपने अस्तित्व को वैल्यू दे रहे हो। इसके लिए ये पाठ था। जब आप अपने आप का अस्तित्व मानना है तो इन लोगों को आपको प्रणाम करना ही चाहिए। साधना क्यों कर रहे हो, ये मंत्र क्यों दिया गया है, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। सही बात है? नहीं तो आप वो इच्छा के साथ नहीं करोगे। भावना नहीं जुड़ी तो साधना नहीं बढ़ी। ठीक है, माफ करना, मेरा कैसा है ऐसे, मेरा सिखाने का तरीका एकदम ऐसे ही है, बंदर की औलाद कौन है करके पूछना, पर मेरा मीनिंग वो सब नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं यहाँ कोई बंदर की औलाद नहीं है। सब अपने पितरों को नमन करते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए प्रणव जी। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, मेरे गुरु को प्रणाम, आदेश प्रणव स्टॉप रंजन भट्ट स्टॉप। को। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, मेरे गुरु को प्रणाम। मैं गुरु किसको मानता हूं? भोलेनाथ को मानता हूं। आप लोगों को क्या शिक्षा देता हूं कि गुरु किसको बोलना है? बोले आपका गुरु कौन?
भोलेनाथ। भोलेनाथ। यूनिवर्सिटी कौन है? वो। मैं सिर्फ लेक्चरर हूं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं हूं, मैं आपका गुरु नहीं हूं। गुरु मेरा भोलेनाथ है। मैं चाहता हूं कि आप भी भोलेनाथ को गुरु मानो। मैं गुरु बन के तुमको ठग के पैसा नहीं कमाना चाहता। ये गुरु के नाम पे पाखंड मैं नहीं करना चाहता। भोले जय गुरु, गणपति। गुरु भोलेनाथ ही है। भोलेनाथ ही गुरु है। मैं आप सबकी सेवा में हूं। और आपने क्या कहा? मेरे भोलेनाथ को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। उसके बाद आपने कहा आदेश। आदेश गुरु का। आदेश गुरु का। आदेश के बाद लिखिए गुरु का। आदेश गुरु का। जहां आदेश लिखा है उसके बाद लिखिए आदेश गुरु का। उसके बाद आगे पढ़िए प्रणव जी। देश प्रणव रंजन भट्ट को, ऐसा हाँ, लिखा था। हाँ, आदेश गुरु आदेश का या आदेश प्रणव रंजन भट्ट को, ये भी सही है। एक ही बात है ना। एक ही बात है, सही है, सही है। इसके बाद ऐसे छोटे छोटे 4 कामों का टाइम टेबल जो 100% हम शुरू में कर सके, हाँ, जो नहीं, जिससे हमारा विश्वास जमता जाए। जब हम हाँ, एक लेवल तक पहुंच जाएं, फिर धीरे धीरे बड़े कामों की ओर बढ़े, जो होते भी जाएं, हाँ, खाली लिखने के ना रह जाएं। हाँ। इसके बाद सर आखिरी में धन्यवाद। आपका वचन मेरे विचार मंत्र बने, प्रकृति मेरा तंत्र बने, कर्म घटे श्रेय आपको, मेरा कुछ नहीं, वचन सत्य हुआ, मैं शांत हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वस्थ हूं। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ब्रह्म सत्य साबित हुआ। बस, फिनिश। 1 मिनट सब लोग आंख बंद करें। प्रणव जी आपको छोड़ के सब लोग आंख बंद करें, बैठें। प्रणव जी अब इसको पढ़ना, और जब वो काम आएगा बस आप उस एक काम को सोचना, कोई एक काम को सोचना जो आप इस क्लास के बाद करने वाले हैं। पानी, 1 गिलास पानी पीना है आपको, ठीक है? हाँ, ठीक है प्रणव सर। जी पढ़े। और आपको कर्म एक ही सोचना है, मुझको 1 गिलास पानी पीना है, ठीक है? मेरा ये काम मतलब है, आदेश। टाइम टेबल की जगह हर एक को अपना अपना एक कर्म सोच लेना। हाँ, जैसे 1 गिलास पानी पीने का, ठीक है? उठ के जाके पानी पीना है फिर, ठीक है? प्रणव जी पढ़े। ओम माता पिता को प्रणाम, अपने पितरों को प्रणाम, माँ प्रकृति को प्रणाम, मेरे कुल देवता को प्रणाम, मेरी कुल देवी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, मेरे गुरु को प्रणाम, आदेश प्रणव रंजन भट्ट को। आपका वचन मेरे विचार मंत्र बने, प्रकृति मेरी तंत्र बने, कर्म घटे श्रेय आपको, मेरा कुछ नहीं, वचन सत्य हुआ, मैं प्रसन्न हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। सभी को धन्यवाद। ब्रह्म सत्य साबित हुआ। जाके पानी पी के आता। जाके 1 गिलास पानी पी के आ जाओ, जिस जिसको पीना है, जो आपने सोचा वो करके आ जाओ। मैंने सोचा है सर क्लास के बाद 1 कप दूध पीऊंगा। बस, वेरी गुड। मकरन जी पानी पीना है, पानी पी के आ जाओ। जो भी सोचा है वो करके आ जाओ फटाक से। कुंदन जी एनर्जी कैसे लगी? ब्रह्म सत्य साबित हुआ। अच्छा लगा सर। जब ये धीरे धीरे जाएगा आपकी सिद्धि बढ़ेगी। एक सर्टन 1-1.5 साल के बाद आप उस जगह पे पहुंचोगे कि ये काम करूंगा। फल के बारे में आपने सुना, उससे आपको भले करोड़ों का लाभ हो, वो काम हो जाएगा आपका। अभी कैसा है कि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको। वो कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। समझ रहे हैं आपको? मैं अगर आपको करोड़ों रुपए भी देना चाहूं तो आपका रिसीविंग कैपेसिटी नहीं है। आप यहां क्या कर रहे हो?
छोटे छोटे काम करके अपने रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हो। आप अपने घर में अपने बच्चों को भी ये काम करने बोलना, ये होता है कर्म सिद्धि साधना। कौन सी साधना है ये? संस्कृत की जरूरत नहीं है इसमें, वो मंत्र वो ही है, मैं मंत्र मीनिंग के साथ आपको दिया है, ठीक है। कर्म सिद्धि साधना, ये जब आप साधना करते हो तो ये साधना धीरे 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 ही बढ़ती है, और जब ये सिद्ध होती है साल भर 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, पर आप यकीन नहीं मानोगे ये साधना जीवन भर करते रहना है, मृत्यु तक करते रहना है। और जो आपने भौतिक सुख की बात की है प्रणव जी, जी वो सर, सारे भौतिक सुख इससे प्राप्त किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते? 100% सर। हाँ नीरू जी, भौतिक सुख आपके लाइफ में, आप अपने लाइफ के टारगेट जो बोलते हैं सारे लोग, तो हार क्यों जाते हैं मालूम है क्या सर? पहला टारगेट आप बड़ा ले लेते हो, बड़ा टारगेट लेना नहीं है। एक ही चीज याद रखो, बड़ा टारगेट लेना नहीं है, पहले लिए हुए टारगेट छोटे हो और उसको कंप्लीट करने की आदत डालो। आपको बताता हूं 90 डेज में आपके लाइफ में जो चेंजेस आएगा आपको समझ में आएगा, अगर आप रोज साधना करोगे तो। क्यों मकरन जी, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये साधना ऐसी ही होती है, हमारी साधनाएं ऐसी होती है। अब इस साधना का आउटकम ना है ऐसा होता ही नहीं है। हो सकता है इस चीज में ना है उस चीज में निकल जाए, उस चीज में है उस चीज में निकल जाए, तो रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर इसका आपको लाभ नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जब आप अपने शुरुआत में अपने आप को, अपने पितरों को, अपने कुल देवी को, अपने माता पिता को, सबसे पहले माता पिता कुल देवी, इनको प्रणाम करके इनको धन्यवाद करते हो, तो आप अपने आप में अपने आप को कुछ मानते हो, डायरेक्टली मानते हो कि मैं ये हूं, इन सबके वजह से, इन सबको धन्यवाद है, मतलब उनसे आने वाली, उनके प्रति आपकी जो प्रतिक्रिया है वो पॉजिटिव होगी। और जब आप उनको अपना ओरिजिन मानते हो तो आपकी अपने प्रति प्रतिक्रियाएं जो है वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगे। सही बात है। जब आप पॉजिटिव अवस्था में हो, आप उन सबको थैंक यू बोल रहे हो, अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो, उसके बाद आप अपने गुरु के पास जाते हो, भोलेनाथ को नमन करते हो, भोलेनाथ को धन्यवाद मानते हो, गुरु मानते हो, और उनका आदेश मानकर आप अपने लिए कर्म कर रहे हो। तो यहां पर अभी क्या हो गया? अपना ओरिजिन हो गया और ईश्वर तत्व आ गया, भोलेनाथ आ गए इधर। हाँ, गुरु तत्व यानी सही ज्ञान, सही चीज, सही टॉपिक आप लिखने वाले हो। गुरु का आदेश गलत होगा? नहीं होगा। तो मैं आप सर छोटे छोटे, इसमें जब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। सुबह पूजा शुरू हुई, फूल वूल चढ़ा लिए, गणपति जी के 12 बार या 24 बार ओम गम गणपति नमः कह दिया, गुरु मंत्र 12 बार या 24 बार या एक माला, फिर पितृदेवों को प्रणाम, फिर कुल देवता को ज्यादा प्रणाम। नहीं, एक ही बार करो, ये एक ही बार बोलना है, एक ही बार लिखना है। आपको ये रट जाना चाहिए, जो ये टॉपिक मैंने आपको लिख के दिया है ना सर, ये मंत्र मैं एनर्जी से बना रहा हूं, समझ रहे हैं आपको? ये आपको ये रट जाना चाहिए, रोज यही लिखोगे आप, एक ही बार लिखो। आपका रजनीकांत का डायलॉग है तमिल में, ना ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி, मतलब क्या है? मैंने एक बार बोला तो 100 बार बोलने की तरह है। आपका वो एनर्जी उसमें उतना लगाओ कि आपका वो एक टाइम 100 टाइम की तरह हो। सर ये नहीं बोल रहा था मैं ये कह रहा था, फिर इष्ट देवता को 12 बार पे, या सभी का जो आपने सिस्टम बताया, इसी क्रम में यदि ये पूजा का अंग हो तो बहुत तो भी अच्छा ये है। एक बार अलग से लिखना है। हाँ, तो ये लिखते, आपको ये लिखना एक ही बार है ना सर, रोज। ठीक है, ठीक है।
ये पूछ आप रहा अपनी पूजा कैसे भी करो, तो ये आपका लिखने का तरीका एक है। तो ये भोलेनाथ का आपने धन्यवाद दिया अपने गुरु, यानी अभी आपको उद्देश्य बन गया है कि जो गुरु कहते हैं वो सत्य होता है। ठीक है। उसके बाद ये अपने आप को आदेश दिया, आपने कर्म दिया, उसके बाद धन्यवाद बोला। उसके बाद आपने माँ प्रकृति को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि प्रकृति यानी हम सब आगे चीज आ गई। प्रकृति को आपने अपने इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि आप भी प्रकृति का हिस्सा हो। उसने अपने प्रकृति को भी धन्यवाद दिया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, वो रात को वो काम आपने आदेश लिखा है, रात को काम पूरा ठीक किया है। और उसके बाद भी आपने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि विचार, आपके शब्द, आपके मंत्र बन रहे हैं, सब कुछ देखो आपका तंत्र बन रहा है। ठीक है, प्रकृति तंत्र बन रही है। उसके बाद आपका जो कर्म सिद्ध हो रहा है उसका श्रेय आपको नहीं चाहिए, वो आपने भगवान को दे दिया। आप रिजल्ट की भी उसकी कोई इच्छा नहीं कर रहे हो। मतलब आपका फेलियर ही नहीं हो रहा इधर, आप सक्सेस ही हो रहे हो। आपने वो काम कर दिया, आप सक्सेस हो रहे हो। आपने इच्छा की, आपने उसके आउटकम की इच्छा नहीं की, तो आप फेलियर कैसे हो गए? समझ रहे हैं आपको? आपने इच्छा की और नहीं मिला तो आप फेलियर हो गए ना। आपने क्या लिखा, श्रेय किसको जाता है? इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं, आपने लिखा है, सही बात है। एक्शन आपके कंट्रोल में है, और अपने उस एक्शन को आपने सही कंट्रोल में किया। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन का आपने एकदम सही इस्तेमाल किया है। देववाणी सत्यवाणी, उसके बाद में आपने लिखा है ब्रह्म सत्य हुआ, मेरे वचन सत्य हुए, मेरे कर्म सत्य हुए। मतलब जो आदेश मुझे मिलता है वो आदेश पूरा होता है। अब आप अपने आदेश को धीरे 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 उभारिए, कामों को वैसे जोड़िए, पर एकदम से बड़े काम मत डालना, धीरे धीरे धीरे। पहले साल तो खाने पीने का ही रखो, खाने पीने, नहाना, सब बाजार से सब्जी लाना, दिन में पूजा करना, बस इन्हीं को आदेश मानते चलो पहले 6 महीना। तो धीरे धीरे अपने काम बढ़ाते रहना। उसके बाद इनके बीच में ही आपका टाइम टेबल होना चाहिए, दिनचर्या आपकी लिखी होनी चाहिए। आपका फिर बाद में ऑफिस का काम आ जाएगा, आपका टारगेट आ जाएगा, आपका गोल आ जाएगा, आपका व्यायाम आ जाएगा। उसके बाद आप उसको 3 हिस्से में कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ और फैमिली हैप्पीनेस। सही बात है ना? इन तीनों के टारगेट आप लिख सकते हो, तीनों के एक एक टारगेट लिख सकते हो। फिर उस चीज के ऊपर मैं इसका अभ्यास करूंगा, पर्सनल ग्रोथ, फैमिली, इन चीजों पर, आप तीनों चीजों पर धीरे 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 आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। और आपको लगता है 2 साल के बाद आप कहां पहुंच जाएंगे? इट विल बिकम अवर हैबिट। हम जो करेंगे वो होगा। दैट विल बिकम योर हैबिट। और 2 साल के बाद ये साधना कितनी सिद्ध होगी? हैबिट प्रलय ही सिद्धि है। So, ये सिद्धि है, ये साधना है, और इसका आउटकम ही सिद्धि है। मजा आया? आज साधना और सिद्धि का भ्रम टूट गया आपका? बहुत अच्छा लगा। हो गया सर। साधना में मंत्र भी होता है, योग भी होता है, कर्म भी होता है, और तंत्र भी होता है, और यंत्र भी होता है। सभी का इस्तेमाल करें तो साधना सिद्ध होती है। तो आज का क्लास मैं एंड करता हूं। साधना आप लोगों को शायद समझ में आई होगी। वो जी क्वेश्चन सर। खत्म हो गया सर, हाँ, जो क्लास के शुरू में